लोग कहते हैं औरत जितना मना करती है उतना ही चाहने लगती है। लेकिन ओशो कहते हैं जो सच में चाहती है उसे मना करने की जरूरत ही नहीं होती। असल प्रश्न ये नहीं है कि वो विरोध क्यों करती है। असल प्रश्न ये है कि क्या तुम उसके मन तक पहुंचे हो या केवल उसके शरीर तक। ओशो कहते हैं कि स्त्री और पुरुष का संबंध केवल शारीरिक नहीं होता, वो चेतना का संबंध होता है। जब पुरुष केवल अपनी इच्छा लेकर स्त्री के पास जाता है तो स्त्री का पहला उत्तर अक्सर न होता है। ये न उसकी चाह का इनकार नहीं होता, ये उसकी सुरक्षा की भाषा होती है। स्त्री तुरंत किसी को अपने भीतर प्रवेश नहीं करने देती। वो पहले देखती है क्या सामने वाला व्यक्ति शांत है या बेचैन, क्या वो समझदार है या केवल उतावला, क्या वो सम्मान देता है या केवल अधिकार चाहता है। समाज ने पुरुष के मन में एक भ्रम बैठा दिया है कि स्त्री का विरोध ही उसकी सहमति का संकेत है, लेकिन ओशो इस भ्रम को तोड़ते हैं। ओशो कहते हैं विरोध चाह का संकेत नहीं होता, विरोध परीक्षण होता है। स्त्री ये देखना चाहती है कि क्या ये पुरुष उसे समझ सकता है, क्या ये उसकी सीमाओं का आदर कर सकता है, क्या ये बिना पाए भी ठहर सकता है। जो पुरुष अधीर होता है, जो बार बार प्रमाण देना चाहता है, जो दबाव बनाता है, उसके सामने स्त्री का मन बंद हो जाता है। यहीं से ये मिथक जन्म लेता है कि जितना वो विरोध करती है उतना ही चाहती है। सच्चाई ये है कि वो विरोध इसलिए करती है क्योंकि उसे ये जानना होता है कि क्या तुम केवल इच्छा हो या तुम चेतना भी हो। ओशो कहते हैं जो पुरुष ठहर सकता है, जो प्रतीक्षा कर सकता है, जो बिना अपेक्षा के उपस्थित रह सकता है, उसी के सामने स्त्री खुलती है। स्त्री को जीतने की आवश्यकता नहीं होती, स्त्री को तो केवल सुरक्षित महसूस करना होता है। जब पुरुष शांत होता है, जब उसकी आंखों में भूख नहीं बल्कि स्थिरता होती है, तब स्त्री का विरोध धीरे धीरे पिघलता है। लेकिन याद रखना, हर न के पीछे हाँ नहीं होता। कई बार न का अर्थ केवल न होता है, और उस न का सम्मान करना पुरुष की सबसे बड़ी शक्ति होती है। ओशो कहते हैं प्रेम वहाँ होता है जहाँ दूसरा स्वतंत्र महसूस करे। जहाँ दबाव है वहाँ प्रेम नहीं है, जहाँ रणनीति है वहाँ संबंध नहीं है। स्त्री उस पुरुष की ओर आकर्षित होती है जो उसे बदलने की कोशिश नहीं करता, जो उसे मनाने में ऊर्जा नहीं लगाता, जो स्वयं में पूर्ण होता है। जिस दिन पुरुष को किसी को पाने की जल्दी नहीं होती, उसी दिन स्त्री स्वयं उसके निकट आने लगती है। इसीलिए ये समझना बहुत आवश्यक है कि स्त्री का विरोध कोई खेल नहीं है, ये उसकी आत्मा की रक्षा है। अगर तुम उसे स्थान देते हो, सम्मान देते हो और बिना अपेक्षा के उपस्थित रहते हो, तो या तो वो स्वाभाविक रूप से आकर्षित होगी या स्पष्ट रूप से मना करेगी। दोनों ही स्थितियों में तुम विजेता रहोगे, क्योंकि तुमने अपनी गरिमा नहीं खोई। ओशो कहते हैं जो पुरुष स्वयं से भरा होता है उसे किसी का पीछा नहीं करना पड़ता। स्त्री उसी की ओर बढ़ती है जो भीतर से स्थिर है, जो मौन में भी गहरा है। याद रखना, जो स्त्री तुम्हें चाहती है उसे तोड़ना नहीं पड़ता, वो स्वयं खुलती है। और जो पुरुष स्वयं में पूर्ण होता है उसे किसी को साबित नहीं करना पड़ता। यही ओशो की दृष्टि है, यही वास्तविक आकर्षण है, यही सच्चा संबंध है।